दवाइयाँ जो इस नालायक हुकूमत के दौर में पहले ही कई 100% बढ़ चुकी हैं। कई दवाइयाँ 200% महंगी हुई हैं, कई दवाइयाँ 500% महंगी हुई हैं। और वो लोग जिनको बेचारों को मुस्तकिल दवाइयाँ इस्तेमाल करनी होती हैं, लोगों ने दवाइयाँ लेना छोड़ दी हैं इसलिए कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अभी 160 अरब रुपए दवाइयों की कीमतों में इजाफा करके जो है वो लोगों से लिया जाएगा। ये बड़े दावे करते हैं जब हम इनसे पूछते हैं कि आपका जो करंट डेफिसिट है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, तो ये कहते हैं मुल्क में तरक्की हो रही है, इसलिए कि मशीनरी बाहर से आ रही है, नई नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं, इसलिए जो है वो करंट डेफिसिट जो है उसमें इजाफा हो रहा है, इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं। अब इन्होंने जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है उसके ऊपर 112 अरब रुपए जो है उसके नए टैक्सेस लगा दिए। इनकी दलील है कि जी मशीनरी आ रही है तो अब कह रहे हैं नहीं कम लाओ, इसलिए कि भाई बहुत हो गया, बस अब तरक्की नहीं चाहिए हमें मुल्क के अंदर। जो तरक्की ये करना चाह रहे हैं उस तरक्की को ये रोकने की तरफ जा रहे हैं। बिजली महंगी हुई है, गैस महंगी हुई है, डॉलर की कीमत आसमान पे चली गई है, चीनी महंगी हो गई है बहुत ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। आटा महंगा हुआ है, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और उसकी बिना पर जो आप और हम ज़रूरत की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना, उसकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। सोने पे सुहागा ये जो बार बार एक सवाल मैं करता हूँ, कल काबीना में ये जो मिनी बजट है ये पेश हुआ और उस काबीना के अंदर एमक्यूएम भी बैठी थी, उस काबीना के अंदर जीडीए भी बैठी थी, उस काबीना के अंदर पीएमएलक्यू भी बैठी थी। पीटीआई वाले तो चले मजबूर हैं, अपने हैंडसम वज़ीर आज़म के सामने बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जीडीए और एमक्यूएम ख़ास तौर पे जिनको बहुत ज़्यादा एहसास है गरीबों का, जो दावे करते हैं, वो बताएं इस सूबे के लोगों को कि जब ये जालिमाना फैसले कल काबीना से मंजूर करवाए जा रहे थे, एमक्यूएम ने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की, जीडीए ने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की। और अब ये ड्रामा करेंगे असम्बली के अंदर थोड़ा बहुत। और सुना है वो जो फ़ोन कॉल्स के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स था 10%, जिसको उन्होंने 15% कर दिया है, उस पर इनके पेट में थोड़ा मोड़ उठा, नहीं जी ये तो बहुत ज़्यादा है, दवाइयाँ भले महंगी कर दो, मशीनरी जो आ रही है वो भले महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा होता रहे, गैस लोगों को ना मिले, डॉलर महंगा होता रहे, आटा महंगा होता रहे, चीनी महंगी होती रहे, हमारे मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलेगा। लेकिन जो 5% विदहोल्डिंग टैक्स आप मोबाइल फ़ोन के कॉल पे बढ़ा रहे हो, उस पर दुनिया को दिखाने के लिए एक ड्रामा किया कि जिस पे हमने बात की और उस पर वज़ीर आज़म ने कहा एक कमेटी बनाते हैं और देखते हैं, ये भी ऐसी काम उतर जाएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल फ़ोन कॉल्स पर जो विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा हुआ है वो भी वापस नहीं होने वाला, वो 15 ही रहेगा। इनको फिर कोई और लारा लप्पा दे देंगे, ये फिर कोई और सौदेबाजी कर लेंगे। एमक्यूएम रोज़ाना या तमाशे करती है, जीडीए रोज़ाना या तमाशे करती है, लेकिन जो अवामी इशूज़ हैं, अवाम के मसाइल हैं, महंगाई होती जा रही है, गैस मुयसर नहीं है, उस पर इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। इनको जो टारगेट और टास्क दिया गया है कि सूबा सिंध में बदअमनी पैदा करो, सूबा सिंध के लोगों को लड़ाओ या फिर से लिसानी फसादात कराओ, ये उस मकसद पर अपने तुले हुए हैं जो इनको सूट करता है, जो इनको बड़ी मज़ा आता है। वसीम अख्तर साहब का इत्तफाक से वो है तो 4-6 दिन पुराना, मैंने कल वो इन्होंने कोई पता नहीं कॉन्फ्रेंस पीटीआई की थी एमक्यूएम की, वसीम अख्तर कह रहे हम तो बड़े शरीफ लोग हैं। अब मैंने कहा किसको बता रहे कि ये शरीफ लोग हैं? कराची का बच्चा बच्चा जानता है, कराची में काम करने वाले मीडिया के लोग जानते हैं, कराची में काम करने वाली पुलिस जानती है, कराची में काम करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी जानती हैं, कराची में काम करने वाले रेंजर्स जानते हैं, कराची में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट जानते हैं, कराची में रहने वाला एक एक बच्चा जानता है कि एमक्यूएम कितनी शरीफ है। वो अलग बात है कि वज़ीर आज़म ने इनको नफीस कह के इनको सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन एमक्यूएम की शराफत के जो ढोल हैं वो तो लंदन में भी बज रहे हैं कि माशाल्लाह इनकी शराफत की वजह से बहुत तरक्की की है इस मुल्क ने और शहर ने। और इस शहर में जो हज़ारों बेगुनाह लोग बेचारे कत्ल हुए हैं वो एमक्यूएम की शराफत की तो भीड़ चढ़े। अब इन्होंने नया नाम दे दिया बदमाशी को, दादागिरी को, दहशतगर्दी को, शराफत। मुझे इतनी मासूमियत से, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं। अब मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये शराफत का सर्टिफिकेट जो है इनको किसने दिया है। अरे ये
जो कल इन्होंने मिनी बजट पेश किया, मैं वापस पे आ जाता हूँ, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आती हैं उनके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। और दलील क्या दी, कहने लगे कि चूँकि ये ज़्यादा इंपोर्ट हो रही हैं और वो लोग मंगा रहे हैं जिनके पास पैसा है, इसलिए इसके ऊपर हमें थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देना चाहिए। मैं आपको याद कराता हूँ, गालिबन इसी बजट में या पिछले बजट में इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टैक्स बहुत कम कर दिया था। अच्छा, उस वक्त हम कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही, एक गाड़ियाँ बहुत हमें आजकल नज़र आनी शुरू हो गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसकी कीमत भी 2 करोड़ है। वो भाई 2 करोड़ रुपए की गाड़ी कोई आदमी मंगा रहा है, वो 2.5 की भी मंगा लेगा, वो 3 की भी मंगा लेगा, उसके ऊपर ड्यूटी उन्होंने 15% कर दी। आज 5 महीने 6 महीने बाद उनको एहसास हुआ कि नहीं, वो तो काम गलत हो गया है, ड्यूटी 15% रखी है, कोई और पता नहीं टैक्स उसके ऊपर बढ़ा दिया है। तो ये जो इनकी मंतकें हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही हैं कि 6 महीने पहले कुछ और सोच रहे होते हैं, 5 महीने बाद फिर कुछ और सोच रहे होते हैं। जो फैसले ये आज कर रहे हैं, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि असेंबली के अंदर मौजूद पीटीआई के वो लोग जिनको आवाम के पास जाना है इलेक्शन में, जिन्होंने अपने हलकों के अंदर जाना है, जिन्होंने लोगों से वोट लेकर इलेक्शन जीतने की कोशिश करनी है, वो इस जालिमाना मिनी बजट को मुस्तरद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो किसी धमकी के बिना पर, किसी फ़ोन कॉल की बिना पर, किसी और मजबूरी के तहत पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो जुल्म पीटीआई की नालायक नाहल सेलेक्टेड हुकूमत ढा रही है, उस जुल्म में अपना हिस्सा नहीं डालेंगे। एमक्यूएम से मुझे कोई तवक्को नहीं है, जीडीए से मुझे कोई तवक्को नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के अंदर कोई 10, 15, 20, 25 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो इस बजट को मुस्तरद करेंगे, इसलिए कि इमरान खान की नालायकी और नाअहली की जो बोझ है वो अपने कांधों पे उठाकर अगर आवाम में जा सकते हैं तो जाएं, पर मैं नहीं समझता कि कोई सियासी आदमी इस जालिमाना बजट में अपना हिस्सा डाल सकता है।